नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आपके लेखपाल की भी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके रेलवे एग्जाम अर्थात NTP से संबंधित आपके सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। और हमारा टारगेट क्या है आप देख लीजिए, हम किस प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अर्थात हमारा टारगेट है कि आपको यहाँ पर GS से सभी प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करना। हमारा टारगेट, जो कि पाई चार्ट में देख सकते हैं कि भारत का भूगोल और आपका विश्व भूगोल में लगभग आपके यहाँ पर 250 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। और साथ में आपके यहाँ पर सामान्य विज्ञान के 617 क्वेश्चन, ठीक है। और आपके जो कि आपके CEO होते हैं या खेल स्पोर्ट्स होता है उसमें आपके पूछे गए हैं 502। तो हमारा टारगेट है कि भूगोल के लगभग हम यहाँ पर 10 पार्ट में पूरा भूगोल आपके ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान को जो 617 क्वेश्चन है इनको लगभग हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और इसको सामान्य ज्ञान को हम लोग यहाँ पर 502 हैं, लगभग इसको हम लोग यहाँ पर 10 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग देख लीजिए, ये चार्ट है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है हमारे चैनल पर रेलवे एग्जाम की, ठीक है। और काफ़ी बच्चों का सपोर्ट मिल भी रहा है, बच्चे वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। और इसको हमने कमेंट भी किया था कि बच्चे इसका जवाब देंगे और सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है, 4 आपके पास ऑप्शन है। और इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर A नंबर हैदराबाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको आए हुए हैं और आए हुए क्वेश्चनों की हम सीरीज आपको करवा रहे हैं और आपका हैदराबाद हो जाएगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की वर्तमान जो राजधानी हैदराबाद है, लेकिन जब 10 वर्षों के बाद, क्योंकि जो आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ था, हैदराबाद अर्थात वो जो आंध्र प्रदेश था उसको अलग करने के कारण, तो 10 वर्ष बाद अर्थात 2024 के बाद आपकी राजधानी जो हो जाएगी वो हैदराबाद नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, आपकी अमरावती हो जाएगी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बाद की राजधानी क्या हो जाएगी, अमरावती का चयन किया जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके 4 ऑप्शन है। सही जवाब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा B नंबर, अर्थात नागालैंड की राजधानी कौन है, कोहिमा, जो कि आपका यहाँ पर B नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फूलों की घाटी, इस बार को क्वेश्चन आपका आया भी था एग्जाम में, 2018 के एग्जाम में। फूलों की घाटी अर्थात यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो वैली ऑफ जो कि फ्लावर है ये कहाँ पर स्थित है, तो आंसर देखते हैं आपका A नंबर है, उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और यहाँ विविध प्रकार के फूल पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एशियाई काला हिरण और आपके लाल लोमड़ी, भूरा भालू, नीली भेड़ आदि पाए जाते हैं आपकी इस घाटी पर, ठीक है। तो याद रखना A नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और क्वेश्चन के लेवल आपके अच्छे हैं। आपका जो लेवल है हर एक एग्जाम से हटकर होता है, हमने बता दिया है। आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपकी मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है। अर्थात किसी दूसरे देश को स्पर्श करने वाली, न स्पर्श करने वाली आपका कौन से यहाँ पर राज्य है। इस राज्य का नाम क्या हो जाएगा, आपका हरियाणा। अर्थात हरियाणा किसी दूसरे देश के साथ आपकी सीमा नहीं बनाता है, ठीक है, सीमा नहीं बनाता, अर्थात यहाँ पर C नंबर आपको हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। यहाँ पर देखो जो आपका पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, ये सभी स्पर्श करता है। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श कौन करते हैं, तो जम्मू कश्मीर करता है, कश्मीर करता है, पंजाब करता है, और आपका राजस्थान वो आपका गुजरात करते हैं, ठीक है, ये आपके पाकिस्तान को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कह रहा है, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है,
जो स्थित है, अर्थात ये आपका नदी द्वीप, अर्थात नदी द्वीप आपका जिला बन गया है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है ये कह रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो माजुली द्वीप है आपके असम राज्य पर है। और नदी द्वीप जो कि माजुली भारत का पहला और एकमात्र द्वीपीय जिला बन चुका है और असम में स्थित है। असम के मुख्यमंत्री जो कह सकते हैं कौन है, तो आपके 2016 में कौन थे, ये 16 का क्वेश्चन है ना। 2016 के सन में वहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल थे ने 8 सितंबर 2016 को माजुली को 35वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो कौन सा, तो 35वां जिला, 35 नंबर का जिला बनाने की घोषणा किया था किसने, मुख्यमंत्री जो असम के उस समय थे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। इन्होंने 35वां जिला बनाए जाने की घोषणा किया था। और माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड्डी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हट्टी कह रहा है, हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है। तो भाई कहाँ पर स्थित है, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, जो कि आपके कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। हट्टी गोल्ड माइंस कर्नाटक राज्य में है। यहाँ से सोने का उत्खनन किया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 के में हुई थी। और 1947 में हैदराबाद गोल्ड माइंस के रूप में भी की गई थी, ठीक है। किस रूप में की गई थी, इसका नाम रखा गया था, तो हैदराबाद गोल्ड माइंस के रूप में की गई थी। कब, 1947 में। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे देखो, जैसा क्वेश्चन आपके होते हैं सभी क्वेश्चन आपके हैं। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण दिया गया है आर। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे ए नंबर कि शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है, ये भी आपकी सही है। तो इसका आपका जो ऑप्शन देने का तरीका क्या है, तो ऑप्शन देने का तरीका ये हो जाएगा कि ए और बी, मतलब ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की उचित व्याख्या करता है, आर ए की उचित व्याख्या करता है। क्यों, क्योंकि शिमला क्या है, वो ऊपर है ना, इसी कारण तो ठंडा है, इस कारण आर ए की उचित व्याख्या करता है। यहाँ पर 7 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में है। अर्थात यहाँ पर देखिए, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो क्रिकेट मैदान है किस राज्य में है। 4 आपका ऑप्शन है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, जो कि आपका यहाँ पर देखते हैं आंसर। तो ए नंबर आपका है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। और यह क्रिकेट मैदान चायल एक जगह पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, चायल, ठीक है, चायल में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 7500 फीट है, ठीक है, 7500 फीट है। इसका निर्माण पटियाला के शाही परिवार द्वारा 1893 में करवाया गया था, ठीक है। तो पटियाला के एक शाही परिवार थे, उन्होंने 1893 में इस मैदान की, जो कि मैदान का नाम है चायल, का निर्माण किया था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो हमने बताया था कि भारत से कर्क रेखा जाती है और कर्क रेखा को एक नदी काटती है 2 बार, माही नदी हमारे भारत की। और कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने बताया था मित्र पर गमछा झार, ठीक है, एक ट्रिक थी मित्र पर गमछा झार, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके 8 आपके राज्य पड़ते हैं। अर्थात 8 राज्यों को आपकी कर्क रेखा काटती है। इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपकी कौन आपको आंसर नहीं मिला है। तो आंसर आपको नहीं मिला होगा यहाँ पर डी नंबर, मणिपुर से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि थार का रेगिस्तान में स्थित है। थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है भाई, बिल्कुल आपको इजी है, क्वेश्चन आना चाहिए भी। तो थार का रेगिस्तान आपका कहाँ पर है, बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आंसर देख लीजिए, आपका आंसर नंबर बी है आपका, राजस्थान में स्थित आपका थार का रेगिस्तान। यह है कहाँ पर राजस्थान में, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान राज्य में स्थित है और इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी पड़ता है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इस रेगिस्तान का लगभग 85% भाग भारत में पड़ता है, ठीक है ना। और जो आपका 15% लगभग आपका पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, चलिए कह रहा है आपसे जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बताइए। देखिए जम्मू कश्मीर की आपकी राजधानी यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीष्म राजधानी कौन है और शीतकालीन राजधानी क्या है, तो
तो ये इनको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी श्रीनगर हो जाएगी। और आपकी अगर शीतकालीन राजधानी पूछ ले तो आपकी हो जाएगी जम्मू। क्या हो जाएगी? जम्मू। अर्थात जम्मू कश्मीर की शीतकालीन जम्मू है और ग्रीष्मकालीन आपकी कौन सी है? श्रीनगर। ग्रीष्म में यहाँ देखो ऐसे र उड़ाया गया है, यहाँ पर भी र उड़ाया गया, अर्थात ग्रीस श्री, ठीक है। और जम्मू से आपके जम्मू हो जाएगी, ठीक है। याद रहेगा ना कि आपकी ग्रीष्मकालीन ये है और शीतकालीन आपकी जम्मू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर वन से संबंधित आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? अर्थात भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये किस मात्रा के होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ए नंबर आपका हो जाएगा। देखिए आंसर आप देख लें, आपका ए नंबर है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्या मतलब कह सकते हैं कि पर्णपाती वनों को ये कह सकते हैं कि इनके जो पत्ते होते हैं कुछ समय बाद आपके हट भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। और इनका जो विस्तार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। और इनका विस्तार उत्तर के मैदानी भाग से लेकर प्रायद्वीपीय भाग के लगभग 70 से 150 सेंटीमीटर वाले स्थानों पर होते हैं जहाँ पर बारिश होती है। तो पर्णपाती वन होते हैं, मतलब ये आपके पत्ते होते हैं वो आपके गिरा देते हैं और इसके बाद नई फूल कलियाँ वगैरह आती रहती हैं। तो इस प्रकार से पर्णपाती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आपका जवाब हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका बी नंबर है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। बी नंबर आपका कहा गया है कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपके वन पाए जाते हैं। और इसके बाद लगभग आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, ठीक है। और वर्तमान में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आपके कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर आपके महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सुंदरबंस, ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गया है। सुंदरबंस विश्व के टाइडल हेलोफाइट जंगल का सबसे बड़ा एक ब्लॉक है, ठीक है। क्वेश्चन का जो तरीका है वो आपका थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन क्वेश्चन का जवाब बहुत ईजी है। इसका मतलब ये कह रहा है कि सुंदरवन के डेल्टा में किस प्रकार के आपके वृक्ष पाए जाते हैं। जो वो वृक्ष होते हैं उनको हाइलोफाइटा कहते हैं, अर्थात जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं, हेलो अर्थात जल में होता है, वो आपके मैग्रोव वन होते हैं। सी नंबर देखते हैं यहाँ पर आपका, तो आपका सी नंबर है मैग्रोव वन। अर्थात विश्व में सर्वाधिक जो वृक्ष पाए जाते हैं मैग्रोव वन, वो आपके सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो आपका मैग्रोव वन यहाँ पर आपका सही किया जाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत बांग्लादेश का दक्षिणी भाग भी इसमें से शामिल किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाँ, क्वेश्चन आ गया कि भारत में निम्नलिखित में से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैग्रोव के तहत, अर्थात भारत में जो मैग्रोव वन है वो कहाँ पर? हम रेलवे जो नदियाँ पढ़ाया था, नदियाँ, तो नदियाँ बताया होगा हमेशा कि विश्व में सर्वाधिक मैग्रोव वन सुंदरवन पाए जाते हैं, लेकिन भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? उससे जुड़ा हुआ बांग्लादेश से कौन है? पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल, जो कि आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो फिर इसके बाद आपका नंबर कहाँ आता है? तो पश्चिम बंगाल के बाद आपको गुजरात में कच्छ पड़ता है वहाँ पर, और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप में, फिर आपका आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से आपका क्रम हो जाएगा मैग्रोव वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, हाँ चलिए, कह रहा है विश्व में मैग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन हैं और किस प्रकार से आप आंसर को पा सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो आप पा सकते हैं आसानी से। तो आपका डी नंबर आपका हो जाएगा सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन जो कि भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है, और सुंदरवन विश्व में मैग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है, ठीक है। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन आपके आ गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड के संरक्षण और चिर स्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? अंतर्राष्ट्रीय संधि जो हुए वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, अर्थात रामसर सम्मेलन, जो कि एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है।
और आर्द्रभूमि के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु रामसर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो कि कब हुई थी, तो आपकी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में यह संपन्न हुआ था। और प्रत्येक 2 वर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो याद रख लेना ये पॉइंट आपको कि प्रत्येक वर्ष को 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन, आपने नाम सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया। तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कि 1987 में सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया था वो कौन सा, तो 8 का जवाब यहाँ पर देखते हैं आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ए नंबर। विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दें, अर्थात सन 2000 तक जो आपके विकसित देश हैं वो आपके जो CFC उत्पादन करते हैं उस पर आपके प्रतिबंध लगाने के कारण ही मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में ओजोन क्षरण होता है ना, CFC से क्या होता है, ओजोन क्षरण होता है, तो उससे क्षरण को बचाने के लिए आपका सम्मेलन 1987 में किया गया था मॉन्ट्रियल समझौता। ठीक है, और इसे वर्ष 1990 एवं 92 में पुनः संशोधित किया गया था और इस समझौते के तहत यह निर्धारित किया गया था कि विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC से क्या लगा दें, प्रतिबंध लगा दें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आयोजित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो 17 में पूछा गया है आपका कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आयोजित कर था, जो क्योटो जलवायु परिवर्तन था वो कहाँ पर और कब आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था बी नंबर दिसंबर 1997 में आयोजित किया गया था। ठीक है, दिसंबर अर्थात कब दिसंबर, तो 1 से 11 दिसंबर के बीच में आपका ये आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में वैश्विक ताप हेतु अर्थात जो ताप का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो वैश्विक ताप हेतु उत्तरदायी 6 हरित गैसों को चिन्हित किया गया था। कौन से, तो आपका CO2 होता है, CH4 होता है, N2O हो जाएगा, और एक होता है HFCS और आपकी होती है PFCS एवं आपकी होती है SFC। इनके उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर में करीब 5.2% की कटौती पर आम सहमति बनाई गई थी। मतलब आपको याद रखना है कि 6 प्रमुख आपकी हरित गैसें होती हैं जो मुख्यतः आपको प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर कह रहा है कि आपको यहाँ पर ब्लैंक आपको भरना है, कह रहा है कि ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक सतह तक पहुंचाने के लिए रोकती है, अर्थात ऐसी कौन सी परत है जो ओजोन परत की उपस्थिति में सूरज की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है पृथ्वी तक सतह में पहुंचाने के लिए रोक लेती हैं, अर्थात वो नहीं आ पाती हैं किरणें। तो आपकी जो परत है ये परत आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आपका सी नंबर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, अर्थात यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। और समताप मंडल देखा जाए तो निचली सतह से लेके आपके 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपकी पाई जाती है। और ओजोन सूरज की हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती हैं पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो इतना पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो और लास्ट क्वेश्चन आपसे भूमि सुधार, मिट्टी, कृषि के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जाए तो ये अगला वीडियो होगा। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने के कारण क्या है, अर्थात जो मिट्टी पाई जाती लाल रंग, तो लाल रंग क्यों पाया जाता है, आपके दिया है मैग्नीशियम की मौजूदगी, फास्फेट की, फेरिक ऑक्साइड की और आपकी खाद्य मिट्टी की मौजूदगी। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड या आपकी मैग्नीशियम या फास्फेट या आपकी खाद्य मिट्टी की मौजूदगी। किस कारण से मिट्टी का रंग लाल होता है, आपके 4 ऑप्शन है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और अगला जो वीडियो होगा बहुत ही जल्द लेके आएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। फिर भी हम लोग अपने चैनल पर 4 वीडियो तो अपलोड ही कर देते हैं लेखपाल को मिलाकर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।